जादुई पेंसिल। अद्भुत लेखन की कहानी। रेहान एक जिज्ञासु और रचनात्मक बच्चा था जो हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता था। उन्हें कहानियां लिखने का बड़ा शौक था और वे अद्भुत दुनिया बनाने के लिए कागज पर शब्दों को बुनने में घंटों लगा देते थे। लेकिन उसकी एक इच्छा थी, काश वह अपनी कहानियों को वास्तविकता में बदल पाता। एक दिन जब वह अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी की सफाई कर रहा था, तो उसकी नजर एक पुरानी जीर्ण शीर्ण लकड़ी की दराज पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने दराज खोली और उसके अंदर सोने की धारियों वाली एक सुंदर पेंसिल पाई। वह पेंसिल किसी साधारण लकड़ी की तरह नहीं दिखती थी। उस पर कुछ अजीब निशान थे जो किसी अज्ञात भाषा में लिखे थे। जैसे ही रेहान ने उसे अपने हाथ में लिया, एक हल्की सुनहरी रोशनी अचानक उसके चारों ओर फैल गई और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आप जो भी लिखेंगे वह वास्तविकता बन जाएगा। रेहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वास्तव में, उसने अपने आप से कहा। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने जल्दी से एक कागज पर लिखा, मेरे सामने एक चमकता हुआ सेब प्रकट हो। जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोला, हवा में हल्की सरसराहट हुई और इससे पहले कि वह पलक झपका पाता, एक चमकदार लाल सेब उसके हाथ में था। ये कैसे संभव है? रेहान ने आश्चर्य से सेब को उल्टा करके देखा। इसकी खुशबू, इसका वजन, सब कुछ असली था। रेहान ने पूरे दिन पेंसिल के जादू का अनुभव किया। उन्होंने एक सुंदर बगीचे, एक छोटे हिरण और एक पक्षी के बारे में लिखा और सब कुछ वास्तविकता में बदल गया। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा उसने लिखा था। अगर मैं कुछ बड़ा लिखूं तो क्या होगा? रेहान ने सोचा। उसके मन में एक जादुई शहर की छवि बनी, जहां सब कुछ रोशनी से जगमगा रहा था, जहां चॉकलेट के पेड़ थे और जहां बादल रुई के गालों की तरह मुलायम थे। उसने तुरंत पेंसिल उठाई और लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अंतिम बिंदु रखा, उसके चारों ओर की दुनिया एक धमाके के साथ बदल गई। अब वह एक अद्भुत शहर के बीच में खड़ा था। आसमान इंद्रधनुषी रंगों से भरा हुआ था, पेड़ चॉकलेट से ढके हुए थे और सड़कों पर सुगंधित पानी बह रहा था। बच्चे झूलों पर बैठे थे और पक्षी मानव भाषा में गीत गा रहे थे। रेहान ने खुशी से अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। यह अविश्वसनीय है, उसने अपने आप से कहा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ था। रेहान को पेंसिल का जादू पसंद आने लगा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। एक दिन जिज्ञासावश उन्होंने एक नई कहानी लिखी। एक रहस्यमयी पुकार मेरे सामने आती है जो सब कुछ अपने कब्जे में ले सकती है। जब मैं यह लिख रहा था, कमरे में एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और जमीन हिलने लगी। कोहरे की एक मोटी परत उभरी और उसके बीच से एक भयानक प्राणी निकला। वह एक काली छाया थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह काले धुएं की लहरों से घिरा हुआ था। रेहान के शरीर में भय की लहर दौड़ गई। मैंने क्या की? वह पीछे हट गया, लेकिन आवाज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक उसे याद आया कि वह जो कुछ भी लिखेगा वह हकीकत बन जाएगा। उसने कांपते हाथों से पेंसिल पकड़ी और जल्दी से लिखा, एक बहादुर योद्धा प्रकट होता है जो इस संकट को पराजित कर सकता है। जैसे ही उसने लिखा, एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक शक्तिशाली योद्धा उसके सामने प्रकट हुआ। वह लंबा था, कवच पहने हुए था और उसके हाथ में एक जादुई तलवार थी। योद्धा ने बैल की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, ब्ला, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। योद्धा और खलनायक के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। प्लेग ने अपने काले धुएं के तेज झोंके भेजे, लेकिन योद्धा ने अपनी तलवार से उन्हें काट दिया। वह श्राप को पीछे धकेल रहा था, लेकिन श्राप भी कमजोर नहीं था। वह पुनः जोर से दहाड़ते हुए आगे बढ़ी, जिससे योद्धा को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। रेहान ने घबराकर एक पेंसिल उठाई और तुरंत लिखा, योद्धा को एक नई शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह बुराई को पराजित कर सकता है। तुरंत ही योद्धा की तलवार चमकने लगी और उसमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसने अंतिम प्रहार किया और एक भयानक चीख के साथ राजदंड धुएं में बदल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रेहान ने गहरी सांस ली। यह बहुत खतरनाक था। रेहान ने निर्णय लिया कि वह अब उस पेंसिल का उपयोग खतरनाक कार्यों के लिए नहीं करेगा। वह जानता था कि यह शक्ति जितनी अद्भुत थी, उतनी ही खतरनाक भी थी।
लेकिन अब सवाल यह था कि क्या उसे वह पेंसिल हमेशा अपने पास रखनी चाहिए? क्या वह हमेशा अपनी दुनिया बदल सकता है या फिर उसे इस शक्ति को खत्म करना होगा? उन्होंने एक पेंसिल उठाई और एक आखिरी कहानी लिखी। यह पेंसिल सुरक्षित स्थान पर रखी जाए जहां से इसे केवल वही व्यक्ति वापस ले सके जो इसका अच्छे काम में उपयोग करेगा। तुरंत ही पेंसिल सुनहरी रोशनी में लिपट गई और हवा में विलीन हो गई। रेहान ने राहत की सांस ली। उन्होंने सीखा था कि सच्ची शक्ति जादू में नहीं बल्कि सृजन करने की क्षमता में निहित है। उन्होंने सीखा था कि एक लेखक का सबसे बड़ा जादू उसकी कहानियों में निहित होता है। निष्कर्ष, उस दिन के बाद से रेहान ने अधिक मेहनत और प्यार से अपनी कहानियां लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा था कि शब्दों में एक अनोखी शक्ति होती है, वह शक्ति जो दुनिया को बेहतर भी बना सकती है और बदतर भी। और एक सच्चे कहानीकार की पहचान यही है कि वह अपनी शक्ति का सही उपयोग करता है।